गैरी क्रिस्टन के हवाले से फखर जमान ने शेयर कर दी बड़ी जबरदस्त किस्म की न्यूज। गैरी क्रिस्टन ने कहा कि आप लोगों ने जीत का जज्बा लेके इस वर्ल्ड कप में खेलना है। शर्ट पे जो आगे है उसके लिए खेलना है, शर्ट पे जो पीछे है उसके लिए नहीं खेलना। अगर आप समझे, नहीं समझे मैं समझाता हूँ। शर्ट पे आगे मतलब जो सितारा सबसे ज़्यादा परचम यानी कि स्टार, जो नेशनल स्टार है, उसकी प्राइड के लिए आपने खेलना है। और शर्ट पे पीछे अपने नाम के लिए नहीं खेलना, यानी आपने अपनी पर्सनल माइलस्टोन, पर्सनल गेंस के लिए इनिंग्स नहीं खेलनी, बल्कि मुल्क के लिए खेलना है। और टीम गेम है क्रिकेट जिसको कहा जाता है, 11 बंदों का खेल है और यही रेल पेल है। और जब 11 मिलकर खेलते हैं, जुड़ जाते हैं, जत लगाते हैं, बाजी लगाते हैं, तो वही जीत जाते हैं, भिड़ जाते हैं, मैदान में तन मन की बाजी लगाते हैं तो वही टीम आगे चलती है। और जो लोग अपना अपना करते हैं, मेरा 50 हो जाए, मेरा 60 हो जाए, मेरी एवरेज अच्छी हो जाए, स्ट्राइक रेट जाए भाड़ में, तो वो लोग फिर अपने ज़ाती गोल्स तो अचीव कर लेते हैं, रैंकिंग्स अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो जो नहीं अचीव करते वो टीम की जीत है। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा रहा है। हमने देखा कि ओवर द ईयर पाकिस्तान के खिलाड़ी नंबर 1 रैंक पर डिफरेंट फॉर्मेट्स में रहे हैं। अपने इंडिविजुअल गोल्स उनके अचीव हुए, किसी ने कितने हज़ार रन्स कर लिए, किसने कितनी विकेट्स ले लिए, किसने क्या कर लिया मैच में, लेकिन वो इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि टीम के लिए मैच विनिंग इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज हैं ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है। सो टीम के अंदर ये कल्चर लाना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रोल है आपको उसके हिसाब से खेलना है। हो सकता है किसी के 10 गेंदों के ऊपर 25 रन ज़्यादा बेहतर हों, किसी के 40 गेंदों के ऊपर 45 या 48 रन से। तो ये क्रिकेट अब स्ट्राइक रेट का गेम है, इम्पैक्ट का गेम है। ये वो दौर चला गया कि सिर्फ आप एवरेज को लेकर कहते थे कि मेरी एवरेज इतनी है। एवरेज बढ़ानी है तो भाई टेस्ट क्रिकेट में बढ़ाओ जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट के बिना आपकी एवरेज किसी काम की नहीं। फिर आप भले 50 या 70 या 80 की एवरेज कर लो, लेकिन टीम नहीं जीत रही तो फिर वो आप अपने घर ले जाओ रन, उसको जाके ड्राइंग रूम में किसी ट्रॉली में बंद कर दो, ठीक हो गया। वैसे आपस की बात है, फ़खर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हमेशा सेल्फलेस इनिंग्स खेलने के बारे से जाने और माने जाते हैं। उनकी गेम में कंसिस्टेंसी का कभी भी अक्सर कमी रहती है, स्पेशली T20 क्रिकेट में, क्योंकि वो रिस्क की क्रिकेट खेलते हैं, रिस्क लेते हैं। और जो प्लेयर चांस लेके खेलता है अमूमन उसके करियर में जिग-जैग कैरियर होता है। कभी ऑन द ट्रॉट कुछ अच्छी इनिंग्स हो जाती हैं, कभी बहुत सारे फेलियर्स भी आ जाते हैं, और ऐसा फ़खर जमान के साथ रहा है। फ़खर जमान 2023 के वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म थे। सभी उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे ये फारिग हो चुका है, अब इनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, अब क्रिकेट से चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ फैंस को, मेरे समेत, कुछ बिलीव था। उन्होंने कहा नहीं, फ़खर जमान बड़े मैच का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है। और वर्ल्ड कप के बीच में ही एक इनिंग्स मिली और उसने अपने फॉर्म को वापस कर दिया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सेंचुरी कौन भूल सकता है, जहाँ पर स्पिनर्स को मार मार के दौरा कर दिया, दुम्बा बना दिया, हिला के रख दिया, पिछाड़ के रख दिया, घुमा के रख दिया, हवाई हल्ला फ़खर का बल्ला। और जनाब जा रहा था छक्का, कल्ला कल्ला, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हैया कभी हुआ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आएं कभी शाएं। तो फ़खर जमान ने बेतहाशा अच्छी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए खेली हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ में T20 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 91 रन, चैंपियंस ट्रॉफी का 100, इंग्लैंड के खिलाफ 137, फिर एक डबल सेंचुरी जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 193, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 181, और फिर बहुत सारी इनिंग्स हैं फ़खर जमान के करियर की, जो कि मतलब ये एक अलग सा प्लेयर है, ख़ास प्लेयर है। हाँ, T20 क्रिकेट में उनको स्ट्रगल होती रही है क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइम लेके खेलते हैं। और पहले T20 में क्या होता था कि जब वो पावर प्ले में फोर्सफुली खेलने जाते थे तो ज़्यादातर सर्कल में आउट हो जाते थे। कभी या हवा में ऊंची चली गई गेंद, या मिड ऑफ मिड ऑन पे, या सामने दायरे के जो इनर सर्कल होता है उसके अंदर ही कैच पकड़ा देते थे। लेकिन मिडिल ऑर्डर में चूँकि उनके पास स्पिनर पर स्लॉक करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उनको एक नया रोल दिया गया कि आप इस रोल में आइए और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कीजिए। याद रखिएगा कि इस साल के स्टार्ट में, जनवरी में, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था तो 5 में से 3 मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त इंपैक्ट इनिंग्स खेली थी फ़खर ने मिडिल में आके। उसके बाद उनकी महान शानदार फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर, क्या बात है, कलंदरों सर सलाम है, ये करीब आके सलाम कर रहा हूँ कि जी कलंदरों ने उसको ओपन करा दी। अच्छा खासा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था, सारी फॉर्म को उसके बेड़ा घर कर दिया और पूरी PSL बुरी गई फ़खर जमान की। और फिर उनको गेन करने में टाइम लग गया। न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई तो वो थोड़े टच में नहीं लगे, लेकिन थैंक्स कि आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने जो सेकंड T20 में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। और आई होप कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 मैचेस में वो चल गए तो फिर फ़खर जमान जो बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं, इनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। फौजी फिर फौजी है, रन्स का खोजी है, अपना दिल में मनमोजी है, हैं जी। और फिर जब फ़खर जमान चलते हैं तो लोग जो है हाथों को मलते हैं और फिर ऐसे लगता है कि जैसे हाथ से पकौड़े तलते हैं। तो ये थी कुछ फ़खर जमान की खबर
लेके, लेकिन गैरी क्रिस्टन बहुत अच्छा ट्रेंड लेकर आ रहे हैं। एक बड़े माने हुए कोच हैं, इंडिया को की उनकी हेड कोच होते हुए इंडिया ने टाइटल लिफ्ट किया था 2011 के वर्ल्ड कप का, फिर एक बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है। क्या पाकिस्तान गैरी क्रिस्टन की सरबराही में क्या ये जीत पाएगा? हालांकि अभी तो कुछ एक्सपेक्ट करना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तो वो ज्वाइन किया टीम में, तो ये तो प्लान करने में, टीम को बेहतर करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में बड़ा टाइम चाहिए होता है। ये तो आप ऐसे ही आप कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से करें, इतने जल्दी कुछ होता नहीं है। सो हमारी होप्स बेहतर हैं, प्रॉबेबली जो अभी अवेलेबल टैलेंट है उसमें वो बेहतर तरह से उनसे इनपुट ले सकेंगे टैलेंट की, और शायद बेटर रिजल्ट आ सके। क्या कोचिंग स्टाफ बेहतर हो गया? जेसन गिलिस्पी आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अजहर महमूद हैं, खैर जेसन गिलिस्पी तो इस स्टेंट के बाद आएंगे, वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन अजहर महमूद में वो भी बड़े अच्छे कोच हैं। सो क्या ये बाबर आजम को लेकर चल पाएंगे? क्योंकि बाबर आजम की अपनी कप्तानी को लेकर बड़े मसाइल रहते हैं। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा गैरी क्रिस्टन के आने से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।